अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा लेसन है कि हमने बायर कैसे ढूंढने हैं। हमने देख लिया कि सेलर कैसे ढूंढना है। हमने ये भी देख लिया कि सेलर को पोस्ट के ज़रिए कैसे ढूंढना है। उसके बाद मैंने आपको चैट भी दिखाया कि सेलर के साथ चैट कैसी करनी है। फिर मैंने आपको वी चैट का बताया। वी चैट में एक इशू ये है कि वो वेरिफिकेशन मांगते हैं। तो मुझसे बहुत से सारे स्टूडेंट ने कहा, लेकिन मैंने कल एक दो किए। उसके बाद अब 24 आवर के बाद होंगे। तो जिनके बन गए हैं वो एक दूसरे की हेल्प करें, कुछ की हेल्प मैं कर दूंगा, बाकी का भी हो जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि जिसको सेलर का इशू है या पेपाल वगैरह जिसके पास नहीं है या एक्सचेंजर के साथ काम नहीं करना चाहता, वो डायरेक्ट मुझसे काम करें तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। इस लेसन के बाद मैं आप लोगों से उसके बारे में बात करूंगा। अच्छा, तो लेसन की तरफ आते हैं कि आज लेसन है हमारा बायर कैसे ढूंढना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। क्योंकि बायर हम नहीं ढूंढेंगे तो हमारी अर्निंग कैसे होगी, नहीं होगी। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे। अब जिनको सेलर मिल गया है वो मेरी बात समझ रहे होंगे, जिनको नहीं मिला उनको जब सेलर मिलेगा मेरी बात उनको भी समझ आ जाएगी। सेलर से आपने डील भी कर लिया, आपने कमीशन भी तय कर लिया कि कितना कमीशन आपको मिलेगा। वो सारी चैट हो गई है आपकी सेलर के साथ। अब सेलर ने आपको दिया है शीट अपनी प्रोडक्ट की। जो शीट आपको अभी मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रही है इस तरह की होगी, इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन सेम यही डिटेल्स उसमें भी होंगे। तो ये देखें आप, जब सेलर आपको शीट शेयर करेगा या सेंड कर देगा तो आपने शीट ओपन कर लेनी है, देखना है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं। हो सकता है मेरी शीट में ये प्रोडक्ट के पिक्चर्स हैं, उसके शीट में ना हो, लेकिन वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, मेन चीज़ है कीवर्ड। हो सकता है पेज और प्राइस भी उसने मेंशन किया हो, अगर मेंशन नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। दूसरा, सेलर ने या तो आपको डायरेक्ट लिंक दिया होगा, जैसा कि यहाँ पर है प्रोडक्ट लिंक। अगर प्रोडक्ट लिंक नहीं दिया तो एसइन दिया हुआ होगा। एसएन क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये B0 से। हर एसएन B0 से स्टार्ट होगा, एंड में मिडल में जो भी होगा, मगर स्टार्ट में B0 ये लाजमी है, ये होगा। तो ये प्रोडक्ट को आसानी से ढूंढने का एक ज़रिया है। तो जब ये सेलर शीट आपको शेयर करेगा, आपने ये प्रोडक्ट अमेज़ोन पे ओपन करनी है। कैसे ओपन करनी है? अगर लिंक है डायरेक्ट तो आपने लिंक को इस तरह ओपन करना है क्लिक करके, तो आपके सामने प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। ये प्रोडक्ट आपके सामने ओपन हो गया। अगर किसी को डायरेक्ट लिंक सेलर ने नहीं दिया और एसएन दिया होगा तो इस तरह का कुछ वो प्रोडक्ट का एसएन होगा। हर प्रोडक्ट का अलग एसएन होता है। आपने वो कॉपी करके Amazon.com, अगर यूएस का प्रोडक्ट है तो Amazon.com में सर्च करना है, अगर यूके का है तो Amazon.co.uk में। तो ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये यूके के प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, Amazon.co.uk मैं दोबारा से आपको यहाँ दिखाता हूँ, Amazon.co.uk, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूके का है। तो मैंने ये ओपन कर लिया, यहाँ पर मैं एसएन पेस्ट कर दूंगा और एंटर। तो जैसे ही मैंने सर्च किया ये देखें वही प्रोडक्ट सेम आ गया है। अब अगर यूएस का प्रोडक्ट है, फर्ज करें मैं यूएस का सर्च करना चाहता हूँ तो Amazon.com। अब यहाँ पर अगर मैं वही सेम एसएन सर्च करूँगा यूके वाला प्रोडक्ट का
तो मे भी वो यहाँ पर ना आए, यहाँ पर शो नहीं हो रहा। यहाँ पर आप यूएस का वो करोगे, सर्च करोगे तो यूएस का आएगा, क्योंकि ये यूके का है तो ये यहाँ शो हो रहा है और यूएस में नहीं शो हो रहा। तो अच्छा, आपने शीट से प्रोडक्ट खोल लिया है जो सेलर ने आपको दिया है। यहाँ पर क्लिक करें, आपके पास ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने हर प्रोडक्ट का इमेज डाउनलोड करना है अपने साथ। आपने अलग 3 फोल्डर्स बनाने हैं अपने लिए, एक यूएस के लिए, एक यूके के लिए, एक डीई के लिए, जर्मनी। तो यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके आपके सामने ये ओपन हो जाएगा पिक्चर। फिर डबल क्लिक करके सेव इमेज एज पर क्लिक करें और अपने फोल्डर में जो यूएस का आपका फोल्डर है या यूके का प्रोडक्ट है, यूके के फोल्डर में सेव करें। इस तरह करके आपने सारे प्रोडक्ट जितने भी सेलर ने आपको दिए हैं वो आपने सेव कर देने हैं। यूएस के प्रोडक्ट यूएस के फोल्डर में, यूके का यूके के फोल्डर में और डीई के अलग से फोल्डर में, क्योंकि ताकि मिक्स ना हो वो। अच्छा, तो सारे पिक्चर्स आपने डाउनलोड कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि बायर के साथ कैसे चैट करते हैं, क्या करते हैं। तो फिर आपको इन डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड क्या होता है, पेज क्या होता है, प्राइस क्या होता है, ब्रांड नेम किसको कहते हैं, स्टोर नेम किसको कहते हैं, और ब्रांड नेम और स्टोर नेम में फ़र्क क्या है। तो देखें, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड के, ये देखें कीवर्ड है। तो मैं एक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ से मैं कीवर्ड कॉपी करके यहाँ पर अब यही प्रोडक्ट सर्च करने के लिए ये मैंने कीवर्ड एंटर किया। तो अब सेम बहुत से प्रोडक्ट आ जाएंगे यहाँ पर। अब आप बायर को सिर्फ कीवर्ड देंगे तो उसे क्या पता, सिर्फ पिक्चर और कीवर्ड से तो उसे पता नहीं चलता कि कौन सा प्रोडक्ट है इनका। तो आपने बायर को पिक्चर्स भी दिखाने हैं। जब वो प्रोडक्ट को चूज़ करे तो उसको कीवर्ड, पेज, प्राइस सब कुछ बताना है। तो अगर सेलर ने आपको पेज नहीं बताया कि मेरा प्रोडक्ट कौन से पेज पे है, तो आपने सेम इसी तरह कीवर्ड पे यहाँ पर सर्च करके वही प्रोडक्ट ढूंढना है और अपने साथ लिखना है कि ये प्रोडक्ट कौन से पेज पर है। अच्छा, ये तो हो गया कीवर्ड। पेज के ये कौन से पेज पर प्रोडक्ट है, प्राइस यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी। अगर यूएस है तो ये शो होगा डॉलर में, मगर ये अब यूके है तो पाउंड में शो हो रहा है। डी है तो यूरो शो होगा। तो इसी तरह। अच्छा, अब ब्रांड नेम क्या है और स्टोर नेम क्या है। एक सेलर का एक स्टोर होता है, लेकिन स्टोर में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। फ़र्ज़ करें एक सेलर है, उसका स्टोर है, लेकिन प्रोडक्ट वो मिक्स बेच रहा है। मतलब किड्स के प्रोडक्ट भी हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो सब के लिए एक ब्रांड नेम वो रख सकता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। हर प्रोडक्ट रिलेटेड ब्रांड नेम वो रखते हैं। तो देखें, अब ब्रांड नेम ये है, ये इसका YFM ब्रांड है ये। और स्टोर कहाँ पर है, ये देखें, सोल्ड बाय एडोर्सी EU। ये एडोर्सी EU ये इसका स्टोर नेम है। एंड फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन। फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन का क्या मतलब है कि अमेज़ोन ये प्रोडक्ट शिप करता है। अगर यहाँ पर फुलफिल्ड बाय कुछ और लिखा होगा तो ये सेलर पर डायरेक्ट शिप करता है चाइना से यूके तक। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ कभी भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अमेज़ोन पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं FBA वाले, वो अमेज़ोन ही शिप करता है।
ये ब्रांड नेम और स्टोर नेम इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी बायर से डील करते वक्त। तो ये जहन में रखें कि ब्रांड नेम ये है यहाँ पर, और सोल्ड बाय जो होता है, सोल्ड बाय के साथ जो नेम होता है वो स्टोर नेम होता है। अच्छा, तो पिक्चर हमने डाउनलोड किया, डिटेल्स हमारे शीट में है ऑलरेडी। अब जाते हैं बायर के पास। अच्छा जी, मैं शुरू से आपको एक चैट दिखाता हूँ कि बायर के साथ चैट कैसा होता है। अच्छा, पहले तो जिन लोगों के जहन में ये है कि बायर होते हैं कि नहीं होते, लेते हैं कि नहीं लेते, तो ये आपको मेरी चैट नज़र आ रही है, आपको मेरा नाम यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये चैट आप देख लें। ये आपको टाइम नज़र आ रहा होगा, ये सिर्फ आज का है। ये देखें, ये सारे बायर्स हैं। मैं आज थोड़ा मसरूफ़ था तो मैं रिप्लाई न दे सका इनको। ये मंडे के शुरू हो गए हैं और इसके बाद जाए नीचे तो आपको सारे बायर ही नज़र आएंगे। अच्छा, तो यहाँ चैट की तरफ आते हैं। तो देखें, मैंने अपने लिए एक ऑटोमेटिक मैसेज किया हुआ है कि जो मुझे पहले मैसेज करता है या मुझे कोई लाइक कमेंट वगैरह देता है तो उनको ऑटोमेटिक एक मैसेज जाता है। आपके साथ ये नहीं होगा। आप कैसे करेंगे? ये पेज से होता है, ये अपने पर्सनल प्रोफाइल से नहीं होता। लेकिन ये बात मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं कि आपका स्टार्ट है, आपकी अर्निंग डायरेक्ट शुरू हो जाए। तो देखिए, पहला मैसेज मैंने बायर को किया है, हाय, आर यू इंटरेस्टेड इन रिव्यूइंग अमेजोन प्रोडक्ट्स। तो उसने आगे से कहा है कि यस आई एम, मतलब ये इंटरेस्टेड है। लेकिन मैंने इससे ये नहीं पूछा कि आप यूएस के हो, यूके के हो या डीई के हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ यूके का है और मैं सिर्फ यूके में काम करता हूँ। आपने यूएस, यूके, डीई तीनों में करना है। तो आपने ये एक इजाफी क्वेश्चन उनसे पूछना है कि आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्राम, आर यू फ्राम यूएस, यूके और डीई। तो अच्छा, मैं सिंपल क्या करता हूँ, हाय, आर यू इंटरेस्टेड इन रिव्यूइंग अमेजोन प्रोडक्ट्स। उसने जवाब, सारा अली ने मुझे जवाब दिया है कि यस आई एम। अब सारा अली मेरे ख्याल से पाकिस्तानी है लेकिन यूके में रह रही है। फिर मैंने इससे पूछा है कि वी डू रिफंड आफ्टर रिव्यू लाइव ऑन अमेजोन, आर यू एग्री। रिफंड आफ्टर रिव्यू का मतलब कि जब वो हमें रिव्यू का स्क्रीनशॉट देगा उसके बाद मैं आपको रिफ़ंड दूंगा। रिफ़ंड किसको कहते हैं? कैशबैक को कहते हैं। तो फिर मैंने इससे पूछा रिफ़ंड के बारे में, तो इसने कहा यस आई एग्री। तो मतलब ये रिफ़ंड पॉलिसी पर एग्री है। अगर ये यहाँ पर बोल दे कि नो या मे बी नेक्स्ट टाइम या जो भी ऐसा बोले, तो फिर हमने इस बायर को स्किप कर देना है। अगर यस, ऑफ कोर्स, श्योर ऐसे कुछ एग्री वाले अल्फाज बोल दे तो इसके साथ हम डील कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, फिर मैंने इससे पेपाल ईमेल का पूछा है कि प्लीज़ टाइप योर पेपाल ईमेल बिलो। आप मुझे अपना पेपाल ईमेल दे दें। पेपाल को बाज़ लोग शॉर्ट लफ्ज़ में पीपी भी कहते हैं, तो पीपी मीन्स पेपाल। तो उसने यहाँ पर मुझे अपना पेपाल ईमेल दे दिया। फिर मैंने इससे कहा कि प्लीज़ फॉलो अस ऑन फेसबुक टू ओपन आवर प्रोडक्ट गैलरी। लेकिन यहाँ पर आपने ये नहीं कहना क्योंकि आपका पेज नहीं है, आप डायरेक्ट अपने पर्सनल प्रोफाइल से काम कर रहे हो, तो ये स्टेप आपका नहीं होगा। ये एक इजाफी स्टेप है, सिर्फ मैंने अपना इससे पेज लाइक करवाया। फिर मैंने इसे कहा, इसने पेज मेरा लाइक कर दिया।
मैंने इसे एक लिंक यहाँ दिया हुआ है, देखें। मैंने कहा कि प्लीज़ चेक आवर प्रोडक्ट गैलरी एंड लेट अस नो इफ़ यू लाइक एनी, यू कैन चूज़ अप टू 3 प्रोडक्ट्स। तो अब इसकी मर्जी है, ये एक चूज़ करे, दो चूज़ करे, 30 चूज़ करे, लेकिन मैंने ऐसे एक ऑप्शन दिया, खुद बताया कि आप 3 तक ले सकते हो। क्यों मैंने बताया कि ये ना हो कि ये सोचे कि मैंने एक प्रोडक्ट लेना है, हो सकता है इसको दो भी पसंद आ जाए, तीन भी पसंद आ जाए, इसलिए मैंने 3 का ऑप्शन दिया। तो अगर इसको एक पसंद है एक ले लेगा, वरना दो तीन भी ले सकता है। अब यहाँ पर आपका सीन अलग है। आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि वुड यू लाइक टू सी माई प्रोडक्ट्स, वुड यू लाइक टू सी माई प्रोडक्ट गैलरी। मैंने लिंक किस लिए यहाँ दिया हुआ है कि मैंने अपना एक वेबसाइट बनाया है। वेबसाइट पे मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये जैसे ये लिंक क्लिक करेगा यहाँ पर, इसके सामने ये मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर देखें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज वगैरह, और मेरे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं, विद नेम, विद प्राइस। और प्राइस के बाद जब ये फ़र्ज़ करें से ये प्रोडक्ट पसंद आ गया, बायर ने प्रोडक्ट गैलरी, वेबसाइट का लफ्ज़ मैंने वहाँ पर इसलिए नहीं यूज़ किया, मैंने गैलरी का लफ्ज़ यूज़ किया है क्योंकि वो वेबसाइट से डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या वेबसाइट है और ये अमेज़ॉन से बाहर चीज़ है। इसलिए मैंने प्रोडक्ट गैलरी का वर्ड यूज़ किया है कि वो ये समझे कि हाँ ये एक प्रोडक्ट गैलरी है, मैंने प्रोडक्ट इसमें देखने हैं और अमेज़ॉन का ही प्रोडक्ट है। तो जैसे ये प्रोडक्ट चूज़ करता है, मैंने प्रोडक्ट पे इसने क्लिक किया, यहाँ पर इसको नेम भी है, प्राइस भी है। यहाँ पर मैंने इसको कीवर्ड भी दिया है कि अगर कीवर्ड से सर्च कर रहा है तो ये कीवर्ड है, ये ब्रांड नेम है, और ये सोल्ड बाय स्टोर नेम है। तो ये यहाँ से ये डिटेल्स लेके वहाँ पर अमेज़ॉन पे सर्च कर देगा और ऑर्डर कर देगा। लेकिन ये स्टेप आपके नहीं है। आपने यहाँ पर क्या करना है? आपने कहना है कि वुड यू, आपने जब ये स्टेप हो जाए, आप पहला क्वेश्चन उससे ये पूछे कि हाय आर यू इंटरेस्टेड इन रिव्यूइंग अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स, वो यस कहेगा। फिर आपने पूछा है वेयर आर यू फ्रॉम, आर यू फ्रॉम यूएस, यूके और डी, तो वो अपने कंट्री का नाम बता देगा। फ़र्ज़ करें यूके बता दिया, तो आपने फिर कहना है कि वुड यू लाइक टू सी माई प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स वो यस कहेगा। तो आपने पिक्चर डाउनलोड किए हुए हैं, तो अगर ये यूके का बायर है, आपने यूके के अपने सारे पिक्चर इसको सेंड कर देने हैं और कहना है कि let us know if you like any of our item, you can choose up to 3 items। तो वो आपके पिक्चर्स देखेगा कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए, तो वो तो आपको साफ इनकार कर देगा, जो मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। अगर इसको पसंद है तो देखें, इस बायर ने मुझे ये पिक्चर भेजा है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो मैंने इसे कहा ठीक है, लेट मी सेंड डिटेल्स, आपने कहना है। वो प्रोडक्ट चूज़ करके आपको पिक्चर या प्रोडक्ट का नाम बता देगा। आपने कहना है कि थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको डिटेल सेंड करता हूँ। उसके बाद आपने डिटेल्स सेंड करना है, यहाँ पर आ जाना है प्रोडक्ट शीट में। शीट से उसको कीवर्ड देना है, पेज देना है, प्राइस देना है, और ब्रांड नेम और स्टोर नेम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर चैट में उसको पेस्ट कर देना है। अब आपने प्रोडक्ट डिटेल दे दिए हैं, अब वो जाएगा अमेज़ॉन पे, सर्च करेगा और ऑर्डर करेगा। उनको प्रोसेस पता है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो ऑर्डर करेगा, आपको ऑर्डर नंबर भेजेगा। ऑर्डर नंबर क्या होता है? ये होता है, ये डिजिट आप खुद गिन सकते हैं कि ये कितने हैं, बस यही ऑर्डर नंबर होता है इस तरह का। तो ये ऑर्डर नंबर आपको ये देगा। दूसरी चीज़, आपने जैसे ही उसको कीवर्ड, पेज, प्राइस वगैरह सब कुछ दे दें, उसे कहे कि प्लीज़ सेंड ऑर्डर स्क्रीनशॉट
एंड योर पेपाल। तो उसके बाद जब वो ऑर्डर करेगा तो आपको ऑर्डर नंबर भी दे देगा, या ऑर्डर नंबर ना भी दे तो ऑर्डर स्क्रीनशॉट दे देगा और अपना पेपाल दे देगा। तो यहाँ पर देखिए इसने दो प्रोडक्ट चूज़ किए हैं। इसने एक ये बाय किया है, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये देखें, ये डेट है, इस डेट पे ले लिया है। तो ऑर्डर स्क्रीनशॉट में फ़ायदा ये होता है कि आपको हमेशा याद रहेगा कि इसने किस डेट पे मुझसे ऑर्डर किया है। ये इसका ऑर्डर नंबर है, ये देखें। ये आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो आपने ये ऑर्डर उससे लिखना है, या अगर उसने ऑर्डर नंबर भी सेंड कर दिया है तो फिर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ये देखें, ये ऑर्डर नंबर है। अब ये देखें, ये प्राइस है, लेकिन ये प्राइस मैटर नहीं करता, क्योंकि अब इसने अपने क्रेडिट कार्ड से लिया है तो यहाँ पर ये प्राइस शो होगा। अगर यहाँ पर ये अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड यूज़ कर रहा है तो ये ज़ीरो ज़ीरो शो होगा। असल प्राइस ये है, ये प्रोडक्ट का प्राइस है। अच्छा, इसके बाद हमने कंफर्म कैसे करना है? अगर सेम प्रोडक्ट है और इसके सेलर बहुत हैं, हमने कंफर्म कैसे करना है कि ये हमारे सेलर का प्रोडक्ट है? तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे शीट में होगा कि स्टोर नेम क्या है, एडोरसी ईयू है। तो ये देखें, सोल्ड बाय एडोरसी ईयू। अगर आपके सेलर के स्टोर का नाम एडोरसी ईयू है इस प्रोडक्ट का तो फिर सही है। अगर शीट में अलग है और स्क्रीनशॉट में सोल्ड बाय अलग है तो मीन्स के बायर ने गलत ऑर्डर चूज़ किया है। फिर आपने इसे कहना है कि कैंसिल योर ऑर्डर एंड रीऑर्डर अगेन द करेक्ट प्रोडक्ट। तो इस तरह का कुछ स्क्रीनशॉट होता है। ये डेट है, ये ऑर्डर नंबर है, ये प्राइस है, ये सोल्ड बाय है। ये दूसरा प्रोडक्ट उसने ले लिया, इसने दो चूज़ किए थे तो ये भी ओपन करें, डेट, ऑर्डर नंबर, प्राइस, और ये देखें सोल्ड बाय। यहाँ सोल्ड बाय इसलिए अलग है क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे दूसरे सेलर का है और उसका यही स्टोर नेम है, मुझे याद है, तो इसने करेक्ट चूज़ किया है। अच्छा, स्क्रीनशॉट के बाद इसने मुझे पेपाल दे दिया है। उसके बाद मैंने अपना एक मैसेज बनाया हुआ है, आप जो भी लिख के थैंक यू, वेलकम, जो भी इसने आपने कहना है कह दें। मैंने अपना एक मैसेज लिखा हुआ है कि थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग, प्लीज़ राइट टू आर मोर लाइन्स ऑफ रिव्यू एंड एड प्रोडक्ट इमेज एज वेल। प्रोडक्ट इमेजेस ज़रूरी नहीं है, हमसे सेलर ये डिमांड नहीं करता कि टेक्स्ट रिव्यू देना है, इमेज रिव्यू देना है बायर ने, या वीडियो रिव्यू देना है। लेकिन मैंने अपने आप से इसे सिर्फ कह दिया है, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट टेक्स्ट के साथ रिव्यू में प्रोडक्ट इमेज भी ऐड करता है तो वो बहुत गुड लुकिंग होता है, वो रिव्यू पावरफुल होती है। तो सेलर ने मुझसे रिव्यू में पिक्चर नहीं मांगे, लेकिन मैंने बायर को कह दिया है। इससे होगा क्या, ये रिव्यू जब मैं अपने सेलर को दूंगा तो वो खुश होगा मुझसे कि यार मैंने इससे टेक्स्ट रिव्यू मांगा है, इसने खुद ही पिक्चर रिव्यू बायर से करवा लिया। तो यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे करना है। और एक बात जहन में याद रखें, मैंने मुख्तलिफ आप लोगों के चैट्स देखे, एक तो बायर और सेलर के साथ फ्री नहीं होना, ये पाकिस्तानी नेचर अपने जहन से निकाल ले। चाइनीज़ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं और यूएस यूके जर्मनी वाले भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग। डियर और ये चेरी वाले लफ्ज़ मत इस्तेमाल करें, बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनली बात करें। डियर मियर ये किसी को ना बोले, ये कोई लफ्ज़ ही नहीं है। और एक ये किसी को नहीं कहना कि आई एम हॉनेस्ट, आई एम हॉनेस्ट, आई एम हॉनेस्ट। ओ भाई तुम हॉनेस्ट हो, तुम्हें अनहॉनेस्ट किसने कहा है? तुम हॉनेस्ट हो, ये तुमने अपने काम करके प्रूव करना है, ताकि वो आपको हॉनेस्ट और गुड एजेंट कहे। आपने खुद अपने मुंह से मियाँ मिट्टू नहीं बनना। ये बहुत बुरा लगता है। वो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके साथ
प्रोफेशनल हो के काम करें। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे और बायर का किस्सा ख़त्म हो गया 2-3 दिन के लिए, क्योंकि उसने ऑर्डर कर लिया है। तो यहाँ पर देखें, इसने 30 सितंबर को ऑर्डर किया है। अमेज़ॉन ने इसे कहा है कि 1 अक्टूबर तक आपको डिलीवर हो जाएगा, तो मींस 24 आवर में। तो अमेज़ॉन फास्ट शिप करता है। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट भी इस तरह है। ये 3 अक्टूबर को डिलीवर होगा। ये एस्टिमेटेड टाइम है, इससे पहले भी हो सकता है। तो अब 2-3 दिन ये गायब हो जाएगा ये बायर। अब जब इसको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये उसे टेस्ट करेगा, काम करता है नहीं करता, प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये रिव्यू लिख के पोस्ट कर देगा अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे ये रिव्यू पे पोस्ट करेगा। फिर 24 to 48 आवर्स रिव्यू लाइव होने में लगते हैं। अमेज़ॉन रिव्यू चेक करके लाइव करता है, ये जहन में रख के। अब उसकी रिव्यू लाइव हो जाएगी, तो वहाँ से आपको ऐसा एक स्क्रीनशॉट नमूदार हो जाएगा, और यही स्क्रीनशॉट आपकी अर्निंग का ज़रिया है। इस स्क्रीनशॉट पे आपको कमीशन मिलता है। तो मैं ये आपके सामने ओपन करता हूँ, थोड़ा बड़ा भी करता हूँ, हो सकता है आप लोगों का जो आपकी नज़र हो वो कमज़ोर हो। अच्छा, तो ये रिव्यू स्क्रीनशॉट सारा अली ने मुझे सेंड कर दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या देखना है कि your latest customer review is live on Amazon. We and millions of shoppers on Amazon appreciate the time you took to share your experience with this item. ये ईमेल अमेज़ॉन ने इस बायर को किया है, एक थैंक यू मैसेज इसे बोला है। यहाँ पर ये स्टार है रिव्यूज़ के। यहाँ पर आपने देखना है कि ये 4, 3, 2, 1 स्टार ना हो, कंप्लीट 5 स्टार हो। 5 स्टार से कम होगा तो सेलर तब तक इसे रिफंड और आपको तब तक कमीशन नहीं देगा जब तक ये 5 स्टार ना हो। तो ये एक रिव्यू है इसने दी है। ये सारा अली इसका फेसबुक पे नाम है, अमेज़ॉन पे इसका ये ज़ारा इसने लिखा हुआ है, तो अमेज़ॉन पे इसका ये नाम है। आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पर करना है। क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट खोलते हैं, ये मेरे पास। अब ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के रिव्यू सारा अली ने मुझे दे दिए है। मैं ये प्रोडक्ट ओपन करूँगा। जैसे ये ओपन करूँगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 140 रेटिंग्स। रेटिंग्स ये यूके वाले रेटिंग्स कहते हैं इसको। सेम amazon.com पे आप यही ऐसा प्रोडक्ट सर्च करोगे तो यहाँ पर 140 रिव्यूज़ लिखे होंगे, तो इट डजेंट मैटर। आपने यहाँ पर क्लिक करना है रिव्यूज़ पे। आप रिव्यूज़ के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने करना है मोस्ट रीसेंट, कि इस प्रोडक्ट पे जो मोस्ट रीसेंट सबसे रिव्यू हो वो आ जाए। तो देखें, मोस्ट रीसेंट मेरे ही बायर का है और क्या है, ज़ारा का है। मैं ज़ारा पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर ये जो हेडिंग है रिव्यू की, लवली सेट नाइस डिज़ाइन, इस पे क्लिक करूँगा। अब क्या होगा इससे, ज़ारा का रिव्यू यहाँ पर मुझे लाइव अपने प्रोडक्ट पे मिल गया है। ये स्टेप हम क्यों करेंगे कि बाज़ टाइम वहाँ से वो हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं, लेकिन अमेज़ॉन उसका रिव्यू डिलीट कर देता है और यहाँ प्रोडक्ट पर नहीं होता। तो हमने सेलर को लिंक सेंड करना है, स्क्रीनशॉट नहीं। स्क्रीनशॉट सिर्फ हम बायर से लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये सारा फुल लिंक कॉपी करूँगा और जाके अपने शीट में इस बायर के सामने पेस्ट करूँगा।
तो ये भी क्लियर हो गया। दूसरी रिव्यू आई है, सेम यही प्रोसेस होगा। अब रिव्यू स्क्रीनशॉट तो इसने दे दिए, इससे आगे क्या होगा? जब ये मुझे रिव्यू स्क्रीनशॉट देगा, मैं इसे कहूँगा कि थैंक्स यू विल गेट रिफंड इन 48 आवर्स। ये मैं क्यों कहूँगा? क्योंकि इसने मुझे, ये पाकिस्तान में शाम का टाइम है, इसने मुझे रिव्यू दे दिया, वहाँ पर चाइनीज़ सोए हुए हैं, तो टाइम डिफरेंस है। यूके का डिफरेंट टाइम है, पाकिस्तान का डिफरेंट है, चाइना का डिफरेंट है। तो हमने इसे कहना है कि आपको रिफंड डील के टाइम पर नहीं कहना, जब रिव्यू आ जाए उसके बाद ये कहना है, थैंक्स यू विल गेट रिफंड इन 48 आवर्स। तो वो समझ जाएंगे, उसे पता है कि ये नॉर्मल है। तो उसने मुझे क्या कहा है, ओके। अब इसने मुझे बाकी मैसेज नहीं किया। अब मैंने मेरे ख्याल से इस मंडे ने इसको मैसेज किया है, और अगले नेक्स्ट डे ही मैंने इसे रिफ़ंड कर दिया। तो जब ये रिव्यू सारा अली की मैंने सेलर को दे दी, उसने इसे पेपाल के ज़रिए पर रिफ़ंड सेंड कर दिया और मुझे ये स्क्रीनशॉट दे दिया, रिफ़ंड स्क्रीनशॉट इज़ अ प्रूफ। मैं आपके सामने खोलता हूँ बैठ कर। देखिए ये पेमेंट स्क्रीनशॉट है, ये इसको सेलर ने पेमेंट कर दिया है, ये पेमेंट की ट्रांजैक्शन आईडी है। तो मैंने क्या किया, सेलर ने मुझे वीचैट पे ये स्क्रीनशॉट भेजा। अब मैंने इस स्क्रीनशॉट से एक लिंक बनाया। कैसे लिंक बनाया? लाइट शॉट के ज़रिए। अगर आपको लाइट शॉट का पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता लाइट शॉट का तो मैं अलग से आपको फिर बता दूंगा। ये मैंने ऐसे किया, वीचैट पर इस मैंने ओपन किया ये स्क्रीनशॉट, मैंने एरिया सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, और यहाँ से मैं अपलोड टू ड्राइव करता हूँ। अब ये एक अलग टैब में खुल जाएगा ये स्क्रीनशॉट। अच्छा, तो खुल गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से सारा ये लिंक है, ये मैंने कंट्रोल सी पे कॉपी कर दिया। मैं लिंक क्यों बनाता हूँ? क्योंकि शीट में हमने रिकॉर्ड अपने साथ सेव करना है, तो मैं ये सारा स्क्रीनशॉट एक्सेल शीट में नहीं डाल सकता, तो मैंने एक शॉर्ट लिंक बना दिया। अब मैं ये अपने शीट में डालूंगा। शीट का मैं आपको अलग से फिर बताऊंगा कि शीट में कैसे काम करना है। अभी मैं सिर्फ आपका बायर से कैसे बात करनी है वो समझाता हूँ। तो इधर मैंने ये लिंक पेस्ट किया बायर को, आपको नज़र आ रहा है, इसको स्क्रीनशॉट चला गया। हेयर इज़ योर रिफंड फॉर टैटूज, प्लीज़ चेक। अच्छा, प्रोडक्ट का मैंने इसलिए नाम लिया है कि इसने मुझे 2 रिव्यूज़ दिए हैं, तो कल को मुझे भी याद हो और इसे भी याद हो कि हाँ, इसने इस प्रोडक्ट का रिफ़ंड स्क्रीनशॉट मुझे रिफ़ंड दिया है। हियर इज़ रिफ़ंड फॉर टैटूज़, प्लीज़ चेक। अच्छा, उसने आगे से क्या बोला है, थैंक यू। अब इसने मुझे 2 रिव्यू दिए हैं, मैंने इसे एक रिफ़ंड दे दिया है, एक स्टिल भी बाकी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट अलग सेलर का है, वो प्रोडक्ट अलग सेलर का है। वो सेलर मुझे रिफ़ंड स्क्रीनशॉट देगा तो मैं भी इसको दे दूंगा। तो आपने यहाँ पर सारा चैट देख लिया है बायर के साथ, कितने नाइसली वो बिहेव करते हैं। कुछ आप जहन से ये निकाल ले कि बायर नहीं लेगा, बायर तो ऑर्डर नंबर ही नहीं देगा, अगर बायर ऑर्डर स्क्रीनशॉट ना दे तो क्यों नहीं देगा, उसे फ्री प्रोडक्ट चाहिए, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये आपने चैट देख लिया है। आज मुझे बहुत काम पड़ा हुआ है। अच्छा,
अब बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कल से कि फीडबैक क्या है, फीडबैक क्या है, फीडबैक क्या है। तो एक चैट में आपको और दिखाता हूँ एग्जांपल देने के लिए। होता यह है कि जब बायर प्रोडक्ट बाय कर लेता है, रिव्यू कर लेता है, तो बास टाइम अमेज़ॉन उसकी रिव्यू एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? ये किसी को नहीं पता। ये अमेज़ॉन की मर्ज़ी है। तो ये वजह किसी को नहीं पता क्यों एक्सेप्ट नहीं करता, मगर नहीं करता। बास टाइम एक्सेप्ट कर लेता है बायर, और फिर रिव्यू डिलीट हो जाता है। अमेज़ॉन सस्पिशियस होके रिव्यू डिलीट कर देता है। तो उसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता, ना सेलर, ना एजेंट, ना बायर। ये अमेज़ॉन जेफ बेजोस की मर्जी है। अंकल जो भी करता है उससे कोई नहीं पूछ सकता। तो फिर आपने सेलर से पूछना है। अगर रिव्यू डिलीट हो जाए या रिव्यू एक्सेप्ट ना करे बायर का, बायर आपको कहेगा कि यार मेरा रिव्यू तो एक्सेप्ट नहीं हुआ या मेरी रिव्यू डिलीट हो गई है, तो आप फिर उस सेलर से, उस प्रोडक्ट के सेलर से पूछेंगे कि अब आप मुझे बताओ, बायर प्रोडक्ट रिटर्न कर दे और अपने पैसे अमेज़ॉन से ले ले। अमेज़ॉन आसानी से पैसे वापस दे देंगे, वो भी इशू नहीं है। या आप उसे रिफ़ंड करते हो और वो फीडबैक दे दे। तो फीडबैक क्या होता है? ये स्टोर पर एक सिंपल सा, हाँ मुझे प्रोडक्ट टाइम पर मिला, सेलर अच्छा है, फला फला, वो सब चेरी मेरी लगा के पेस्ट कर देते हैं। तो ये एक फीडबैक का वो किस्सा है। अब हर सेलर की अपनी पॉलिसी है। कोई सेलर कहेगा कि बायर को कहो रिटर्न कर दे, तो कोई इशू नहीं है, बायर को बोलो भाई रिटर्न कर दो। अब दूसरा सेलर आपको कहेगा कि यार सही है, मैं रिफ़ंड देता हूँ 100%, लेकिन आपको कमीशन नहीं दूंगा, फिर भी सही है। बायर खुश हो जाएगा, मुझे कमीशन ना भी मिले एक दो तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने झगड़ा नहीं करना $5 के लिए, क्योंकि मैंने सेलर को भी खुश रखना है और बायर को भी खुश रखना है। अब तीसरा, यहाँ पर एक पॉलिसी हो सकता है आ जाए कि सेलर आपको कहेगा 70, 60, 50% रिफ़ंड करता हूँ, बायर से बोलो अगर एक्सेप्ट है तो। बाज़ सेलर आपको कहेगा आधा कमीशन दूंगा फीडबैक का, बाज़ सेलर आपको कहेगा कमीशन फीडबैक का नहीं दूंगा। तो इस तरह जो भी पॉलिसी है इसे एक्सेप्ट किया करें, कोई बात नहीं है। मंथ में अगर आप 10, 11, 12 की कमीशन ना भी ले तो कोई इशू नहीं है। तो ये सारा चैट है, आप समझ गए होंगे। सारा का मैंने आपको बताया, आपको चैट दिखाया। अगेन एक क्विक रिव्यू करवाता हूँ। हाय आर यू हाय आर यू इंटरेस्टेड इन रिव्यूइंग अमेजोन प्रोडक्ट? उसने बोला यस आई एम। आपने पूछना है वेयर आर यू फ्रॉम यूएसए, यूके और डी। उसने बोलना है अपने कंट्री का नाम के कहाँ से है, सारा अली। देन आपने पूछना है कि अच्छा वुड यू लाइक टू सी माय प्रोडक्ट्स, तो उसने यस कह देना है। आपने सारे पिक्चर पेस्ट कर देने हैं, जिस कंट्री का वो है वो प्रोडक्ट चूज़ करेगा। उसके बाद आपने कीवर्ड्स देने हैं, पेज प्राइस, ब्रांड नेम, स्टोर नेम। उसके बाद वो ऑर्डर करके आपको स्क्रीनशॉट देगा। आपने और कुछ भी कंफर्म नहीं करना, सिर्फ ये सोल्ड बाय जो मैंने आपको दिखाया वो कंफर्म करना है कि सही स्टोर से इसने लिया हुआ है। देन वो आपको अपना पेपाल दे देगा और आपने उसे थैंक यू करके फारिग कर देना है। उसके कुछ दिन बाद जब वो रिव्यू करेगा, रिव्यू के बाद आपको रिव्यू स्क्रीनशॉट देगा। आपने अमेज़ॉन में उस प्रोडक्ट की रिव्यू फाइंड करके सेलर को देना है। सेलर ने आपको रिफ़ंड स्क्रीनशॉट देना है, वही रिफ़ंड स्क्रीनशॉट आपने बायर को देना है। एंड देन थैंक यू। बात ख़त्म। अब जब बात ख़त्म हो गई है, थैंक यू तक बात आ गई है, थोड़ा सा ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इससे दोबारा पूछना है कि आई हैव अ लॉट मोर न्यू प्रोडक्ट्स, वुड यू लाइक टू सी। तो अगर कोई किसी को चाहिए उसके साथ इस वक्त अमाउंट है लेने की, तो वो आपको यस करके
आपसे पूछेगा कि आपके साथ और क्या क्या प्रोडक्ट्स है। आपने अगेन सारा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो नाइसली काम करोगे तो आपसे कोई बायर भी खफा नहीं होगा, कोई सेलर भी खफा नहीं होगा। तो ये सारा किस्सा है बायर का, इतना मुश्किल नहीं है। फिर भी किसी को कोई शक, कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ ना आई हो तो अगेन भी पूछ ले। ये चैट में आपको सेम सेलर की तरह लिखकर दोबारा भी समझा दूंगा। आपको इस चैट की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो भी आप डाउनलोड करके ओपन करके वैसा ही कर सकते हैं जैसे मैंने सेलर का आपको बताया। तो ये तो हो गई चैट सेलर के साथ। अब आते हैं कि सेलर को, बायर को हमने ढूंढना कैसे है। अच्छा जी, एक ग्रुप में जाते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर होने दें क्योंकि आप लोग बार बार बायर का पूछ रहे हैं, तो मैंने कुछ टॉपिक स्किप करके डायरेक्ट आपको बायर का बता दिए। मैं और जो टॉपिक जो ज़रूरी है वो इसके बाद आपको दिखाऊंगा ताकि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो अब मैं इस ग्रुप में पोस्ट फर्ज करे करता हूँ। फ़र्ज़ करें ये यूएस का ग्रुप है, तो मैं यूएस कंट्री का पोस्ट इसमें करूँगा, यूके का नहीं करूँगा। अच्छा, अब मैं बायर के लिए पोस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे बायर चाहिए। हाय, आई हैव अ लॉट ऑफ न्यू एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स फॉर यूएस, यूके एंड डी। मैं तीनों का करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एंड डी, I have a lot of new and expensive products for US, UK and D. If any reviewer are interested, please PM me. Thanks. इतना सा पोस्ट आपने कर देना है। इससे मुख्तलिफ भी कर सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया। और यहाँ पर आपने पोस्ट मार देना है। सेम यही कॉपी करके बाकी ग्रुप्स में भी पोस्ट कर दें। एक बात यहाँ पर, मैंने सिंपल पोस्ट क्यों किया? इसलिए किया कि आप एक पोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 पिक्चर्स डाल देंगे जो अट्रैक्टिव नहीं होगा। आप एक प्रोडक्ट की पिक्चर डालोगे वो अट्रैक्टिव होगा, लेकिन फ़र्ज़ करें 10 बायर्स वो पिक्चर देखते हैं आपके, तो 10 में से हो सकता है वो प्रोडक्ट किसी को नहीं चाहिए, तो वो आपको रिप्लाई ही नहीं देंगे। तो आप पिक्चर नहीं शो करोगे तो उनके जहन में कंफ्यूजन होगी कि इसके साथ अब कौन से प्रोडक्ट्स है एक्सपेंसिव और ये, तो ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी बायर को। बायर आपको इनबॉक्स करेगा, तो इनबॉक्स में आपके साथ बहुत मौका होता है कि उसको प्रोडक्ट सारे दिखाएं, वो आराम से देख लेगा और चूज़ कर लेगा। पोस्ट में वो चूज़ नहीं कर सकता, उसके साथ ऑप्शन कम होते हैं। तो आपने सिर्फ टेक्स्ट लिखने हैं, या हाँ सिर्फ टेक्स्ट लिखने हैं, पिक्चर कोई प्रोडक्ट की नहीं डालनी। सही हो गया। दूसरी रीज़न पिक्चर ना डालने की ये भी है कि अगर आपने अमेज़ोन से प्रोडक्ट वहाँ पर प्रोडक्ट पिक्चर डाउनलोड किए हैं, यहाँ पर आप हर ग्रुप में वो पिक्चर पोस्ट कर दोगे तो इससे सेलर की प्रोडक्ट की प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है और अमेज़ोन भी ट्रैक करता है फेसबुक को। तो आपने सेलर की प्राइवेसी यहाँ पर नहीं शो करनी, तो यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट करना है,
बाकी सब कुछ आपने इनबॉक्स में करना है। अच्छा, अब पोस्ट तो हमने कर दिया, ये हम किस टाइम पे करेंगे? ये हम पाकिस्तानी 4 पीएम के बाद करेंगे, क्योंकि यूके यूके और यूएस के टाइम का डिफरेंस है। तो सुबह 6 बजे मत कर देना, सुबह 6 बजे सिर्फ सेलर्स के साथ बात करना। अच्छा, अब दूसरा क्या तरीका है बायर ढूंढने का? दूसरा ये है, क्यों हंस रहे हो भाई? अच्छा, दूसरा क्या तरीका है? दूसरा, अब हमने इस इन्हीं ग्रुप्स में देखना है कि किसी बायर ने पोस्ट तो नहीं की। किसी बायर को कोई चीज़ चाहिए होता है तो वो पोस्ट भी कर देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो देखते हैं, सिंपल सा पोस्ट उसने किया होगा। अच्छा, देखें, ये बायर है, इसने पोस्ट किया है, हाय आई एम लुकिंग फॉर अ टैबलेट केस फॉर फला फला। उसने अपने सारे ख्वाहिशात ज़ाहिर किए हुए हैं। आई एम लुकिंग फॉर स्क्रीन प्रोटेक्टर, I am looking for 32 GB micro SD card. Please only message me and reply me if you are selling these items. Refund after ship preferred. ये छोड़े रिफंड को, ये इनबॉक्स में इसके साथ डील करेंगे फिर। लेकिन इसको जो जो चीज़ चाहिए इसने क्लियरली उसके नाम बताए हैं, लेकिन फिर भी एक साहब को देके यहाँ पर उसने बेडशीट शेयर कर दी है इसे, इसने रिलेटिव किया है, ये तो सही है। लेकिन अब उसको चाहिए एक चीज़, हमने उसको स्क्रू ड्राइवर दिखा दिया, किसी ने वैक्यूम क्लीनर दिखा दिया। अब ये देखो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखाई हुई हैं इसने। तो ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि ये अनप्रोफेशनल है, ये स्पैमिंग है और वो लोग ये बहुत नोट करते हैं। तो अगर इस सेलर ने मांगा है, इस बायर ने मांगा है कि मुझे एसडी कार्ड चाहिए, स्क्रीन प्रोटेक्टर चाहिए या टैबलेट केस चाहिए, तो आप अपने प्रोडक्ट में देखें, अपनी लिस्ट में देखें। अगर आपके पास है तो इसे पिक्चर नहीं सेंड करना। यहाँ पर ये बहुत गलत बात है, आपने यहाँ पर सेलर को रुसवा कर दिया है। आपने इसे कमेंट में लिख देना है। ये अब देखो, कुत्तों वाला काम इन लोगों ने किया हुआ है। कुत्तों जैसा काम नहीं करना, प्रोफेशनल होकर हमने काम करना है। सिर्फ अर्निंग करनी नहीं होती अपनी एक। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ऐसे फ़र्ज़ करें मेरे पास इन 3 चीज़ों में से एक है, तो मैं इसे कहूँगा, यस आई हैव माइक्रो 32 GB SD कार्ड, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स। ये मैंने इसे सेंड कर दिया, इसे बता दिया कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, और क्या कर दूँगा, इसे इनबॉक्स कर दूँगा। तो ये कमेंट मेरा देख लेगा और मेरे साथ इनबॉक्स में बात कर लेगा। तो मैंने इसलिए इसे कहा कि हाँ मेरे पास ये है, तो इनबॉक्स में मैं अपना एसडी कार्ड जो है वो इसे दिखा दूँगा और ये मुझसे वो बाय कर लेगा। बाकी सारा प्रोसेस वो है। तो आपको समझ आ गई है कि पोस्ट के ज़रिए बायर को ढूंढना है, कमेंट्स से ढूंढना है। ये 2 तरीके हैं, इससे फाइंड करें। चैट आपको मैंने दिखा दिए, पोस्ट का सैंपल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बायर के साथ जो चैट है उसकी भी मैं आपको दे दूंगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इस चैट से जब ऑर्डर हो जाए, जब रिव्यू हो जाए, शीट में क्या काम करना है, एक्सेल शीट में क्या काम करना है, वो मैं इस लेसन में नहीं कवर कर सकता। उसका अलग सा एक लेसन आपको दूंगा, मगर ये ज़रूरी था, बहुत से लोगों को जल्दी है, तो मैंने इसलिए ये स्टेप आगे कर दिया था कि आप सीख जाओ और काम शुरू कर दो। जिसके पास सेलर नहीं है करंटली और प्रैक्टिस कर रहे हैं और बायर मिल गया, आप पहले मुझसे प्रोडक्ट लें,
बाद में आपने सेलर ढूंढ लिया, सेलर के साथ करना है, मेरे लिए करना है, जैसे करना है करें। मेरा काम है आपको सिखाना और आपकी हेल्प करना। आपको जो हेल्प चाहिए मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया करें। और काइंडली ये जहन में रख के बास टाइम में रिप्लाई नहीं करता व्हाट्सएप पे आपको, तो बेयर विद मी, क्योंकि मैं कभी बाहर होता हूँ, कभी काम पे होता हूँ, या मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, मैं बिज़ी होता हूँ। तो काइंडली तब तक का वेट करें जब तक मैं मैसेज सीन करके रिप्लाई ना दूँ। कॉल्स मिस कॉल्स वगैरह ये चीज़ें मत करें, क्योंकि ऐसे मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ और आप भी हर्ट होते हैं कि पता नहीं सर क्यों नहीं उठा रहा, सर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। तो बास टाइम मेरी भी मजबूरी होती है, मैं फंसा हुआ होता हूँ कहीं पे, तो नहीं दे सकता। जिसको समझ नहीं आई किसी बात की वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, मैं उसे समझा दूंगा। मगर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अगर आपने सही तरीके से वीडियो देख ली।